आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जानने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भले ही यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। कहानी को ऐसा समझा देंगे, एकदम बिल्कुल कहानी के तरीके से याद हो जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कहानी का नाम है बलिदान, और बलिदान कहानी का ये है सारांश छोटा सा, लेकिन कहानी में मज़ा बहुत आने वाला है। ये अमीर और गरीब की एक कहानी है, अमीर और गरीब की एक दास्तान है। तो चलिए पूरी कहानी को बढ़िया एकदम कायदे से, एकदम फ्री माइंडली से पढ़ते हैं, और बहुत ही कम सेकंडों में आपको ये कहानी आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बलिदान कहानी जमींदारी के दिनों की एक कहानी, एक किसान गिरधारी की कहानी है। नाम याद रखना, गिरधारी एक किसान था, उसकी कहानी है। कहा जाता है कि गांव में अमीरी, जो अमीर होता है उसका ज़्यादा महत्व होता है गांव में। गिरधारी के पिता हरखू, अब एक और याद रखना कि गिरधारी के पिता कौन थे, हरखू थे। की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो की थी बहुत ही कमज़ोर थी। उनके पास में 2 बैल थे, एक हल था, जिससे वो लोग खेती किया करते थे, जिनमें से तीन तीन फसलें पैदा होती थी। उनके पास 5 बीघा ज़मीन कुएं के पास में थी। कहाँ थी? कुएं के पास उनकी 4 बीघा ज़मीन थी। समय बदलता है, हर को बीमार पड़ जाता है, और कई महीने तक कष्ट भोगने के बाद में ठीक होली के दिन उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गिरधारी ने पिता का क्रियाक्रम बड़े धूमधाम से किया। एक दिन जमींदार ओंकारनाथ, अब याद रखना जमींदार कौन थे, ओंकारनाथ थे, गिरधारी को बुलाकर कहा, नजराना देकर ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे गांव में कई लोग दूना नजराना देने के लिए तैयार हैं तुम्हारी ज़मीन का, ऐसा उन्होंने कहा। नजराना 100 रुपये से कम ना होगा। गिरधारी निराश मन में वापस लौट आता है। तो क्या होता है, वह बात पर बहुत ही विचार, उसके लिए 100 रुपये इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, असंभव होता है। अरे वो इतना गरीब है, वो 100 रुपये का इंतजाम कैसे कर सकता है। तो आगे क्या जाता है, इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आखिर में जो होना वही हुआ। क्या हुआ, जमींदार ओंकारनाथ ने खेतों को अपने नाम कर लिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, मानो बापू हरखू आज ही मरा हो। समाज में उनका मान था, मर्यादा थी, अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। अब उसके पास में जो ज़मीन थी थोड़ी बहुत, वो भी नहीं बची है, अब उसको क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसके बैल भी बिक जाते हैं, जो उसके पास में 2 बैल थे वो भी बिक जाते हैं। अब उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी, और वह अंदर से टूट गया था। वो कई रातों तक नहीं सोया, ना खाना खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसको चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज करने लगी, गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नांद के पास में सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरी कालिका दिन हल बैलों को लेकर खेत जा रहे थे। बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा, क्या देखता है वो, गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ है। वह उसने बात करने के लिए आगे बढ़ा तो गिरधारी पीछे हटता हुआ चला गया और कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन हल बैल छोड़कर चीख कर गांव में भागा। फिर क्या हुआ, सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाते हुए हिम्मत ना पड़ी। अब कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेतों की मेड़ पर आकर बैठ जाता था। और क्या, कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वह किसी से ना बोलता और ना ही किसी को छेड़ता। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते थे कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से भी डरने लगते थे। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया। तो आत्म बलिदान दे दिया, उसने अपने खेतों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मतलब आत्म बलिदान दे दिया। तो बलिदान कहानी का सारांश यही है कि उसने कैसे अपने खेतों के लिए अपने आप को दान कर दिया, मतलब बलिदान कर दिया। तो यही इसका सारांश था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।